महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप, एक एक अंग की एक कथा है कि ठाकुर जी की आंख ऐसी क्यों है, ठाकुर जी का मुख ऐसा क्यों है, भुजा ऐसे क्यों, सबके पीछे एक भाव है। और बचपन से ही साल बेग मनी मन विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है, ऐसे हैं ऐसे। उससे पूछता मैं कब जाऊंगा माँ दर्शन करने? तो माँ कहती जब मैं बताती हूं तो तेरे चित्त में नहीं आता? बोले हाँ, बन तो जाता है एक स्वरूप। बोले बस वही तेरे पास आ जाते हैं, तू तो बेटा नहीं जा पाएगा। अगर तूने प्रयास भी किया तो तेरे पिता तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तू केवल सुनकर के मन में ही दर्शन कर लिया कर। साल बेग 5-6 वर्ष 7 वर्ष की आयु के हो गए। एक दिन अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे, रोज जगन्नाथ जी की लीला कथा सुनते थे। तभी देखते हैं कि गांव के लोग बैलगाड़ियों में भर भर के कहीं जा रहे हैं। पूछा मां ये सब कहां जा रहे हैं? तब बताया वही जगन्नाथ जिनकी तुम लीला सुनते हो, वो रथ यात्रा करने के लिए अपने मंदिर से उतर करके आ रहे हैं और रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं। गुंडीचा माता, इंद्रद्युम्न राजा हैं और इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी का नाम है गुंडीचा, जिन पर कृपा करके भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। तो कहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु की इतनी सेवा दोनों पति पत्नी करते थे कि एक दिन महाप्रभु जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो मन में सोचा कि मैं वरदान मांगूंगा कि मेरे बाद मेरे वंश में कोई संतान ही ना हो। और पत्नी सोच रही थी कि मैं इनसे मांगूंगी कि मेरे को एक संतान हो जाए। पति मांगना चाह रहा है संतान ना हो, पत्नी मांगना चाह रही है संतान हो जाए। दोनों ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के बैठे। ठाकुर जी बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? दोनों ने मनी मन सोच लिया। इंद्रद्युम्न बोले मेरे कोई संतान ना हो। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आगे चलकर के नाथ मेरी संतति आपकी सेवा ना करे, क्योंकि ये होगा मैं इतना वैभव देकर के जाऊंगा, कहीं ना कहीं मेरे संतानों में ये भावना आ जाएगी और वो आपकी सेवा नहीं करेंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, पीड़ा होगी कि मेरे संतान आपकी सेवा नहीं कर रहे। इसलिए मैं अपने तक ही सेवा रखना चाहता हूं। और पत्नी चाहती थी कि एक संतान हो ताकि इनकी सेवा आगे तक चले। जब दोनों के मन को ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी हंसने लगे। बोले ये क्या है? इंद्रद्युम्न राजा बोले क्या हो गया नाथ? बोले तुम दोनों विपरीत सोच रहे हो मन में। इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा को देखा, तुम क्या सोच रही हो? बोले तुम क्या सोच रहे हो? इंद्रद्युम्न राजा बोले मैं तो मांग रहा हूं कि मेरे संतान ही ना हो। गुंडीचा बोली मैं मांग रही हूं कि संतान हो। ठाकुर जी की ओर देखा, नाथ आप इसकी मत सुनो, संतान मत देना। गुंडीचा बोली इनको क्या पता है, मैं आपसे कह रही हूं नाथ एक संतान होनी चाहिए हमको। भगवान बोले भैया देखो रुको, लड़ो नहीं, तुम दोनों की भावना पूरी हो ये संभव नहीं। पत्नी पति दोनों जब चाहेंगे तभी तो ये भावना पूर्ण हो सकती है। इंद्रद्युम्न बोले नहीं मुझे तो ये चाहिए नहीं। गुंडीचा बोली मेरी भी जिद यही चाहिए। तब ठाकुर जी बोले अब तो एक ही काम होगा। बोले क्या? दोनों की इच्छा पूरी करने का एक ही उपाय है। बोले क्या? आपको चाहिए संतान ना हो, आपको चाहिए संतान हो, तो एक काम करते हैं। बोले क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मैं ही आपका लाला हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं, मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार करो। गुंडीचा प्रसन्न तो हो गई लेकिन भावुक हृदय से बोली नाथ आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर पुत्र तो सदा गोद में रहता है, पुत्र तो घर में रहता है, आप तो मंदिर में बैठे हो। ठाकुर जी बोले मैया अब थोड़ा मैंने आपके लिए किया, अब थोड़ा आप मेरे लिए करो कि 365 दिन में से 15 दिन घटा करके बाकी दिन तो मैं मंदिर में रहूंगा, लेकिन साल के 15 दिन के लिए मैं रथ में बैठ करके गुंडीचा आऊंगा और वहां आकर के जैसा एक बालक का व्यवहार स्वभाव होता है वो सब निर्वहन करूंगा। अपनी मैया के पास आऊंगा, मैया की गोद में बैठूंगा, वहां मैं परमात्मा ना बन करके आपका लाला बन करके आपके साथ रहूंगा। इसलिए ठाकुर जी की रथ यात्रा होती है और महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने जाते हैं। यही कथा सुन रहा है कौन? साल पे। और कहने लगा कि ठाकुर जी अपनी मैया से मिलने जाते हैं। बोले हाँ माँ मैं देख लूं जाके, एक बार देख लूं कैसे लगते हैं वो। जिद करने लगे तो सालबेग की मां बोली तुम चले जाओ, लेकिन बेटा लौट के आओगे तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे।
सालवेग एक चक्र में फंस गए, क्या करूं। तब सालवेग ने मां से पूछा किस दिशा में है जगन्नाथपुरी। तब मां ने दक्षिण की ओर, उनके घर से दक्षिण की ओर इशारा किया, इस दिशा में है। उस दिशा में खड़े होकर के सालवेग ने इस स्तुति को गाया, अहे नील शैल प्रबल मतवरण, प्रबल मतवरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, अहे नील शैल। उड़िया भाषा में है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उधरी लयापन, अहे नील शैल। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई मित्र अपने दूसरे मित्र के घर के बाहर खड़े होकर ललकारता है उसको, ए पागल कहां घुसा बैठा है, बाहर आ। ऐसे सालवेग कह रहा है, ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, नीलाचल पर्वत पर तुम रहते हो। मतवाले हाथी क्यों कहा? बोले जब तुम मंदिर से उतर करके नीचे आते हो तो हाथी की तरह ही आते हो, ऐसे जैसे हाथी की गजगामनी चाल होती है। बंधुओं, जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ की ओर जाते हैं ना, उस समय उनका दृश्य देखने लायक होता है। एक पाश में बांधे होते हैं रस्सी में, उससे पकड़ के खींचते हैं उनको, और लुढ़कते फुड़कते महाराज सीढ़ियों पे कूद कूद करके ठाकुर जी आते हैं नीचे। अद्भुत दृश्य। एक गज की तरह उतरते हैं ठाकुर जी। एक भाव तो इसलिए गज कहा, दूसरा किस लिए गजेंद्र कह रहा हूं? बोले गज का स्वभाव होता है कि वो कमल तंतु को पकड़ करके रौंद देता है। हे नाथ, मोह आरत, मेरे जितने भी पाप हैं जिसके कारण मैं कालवेग का पुत्र हूं, वो सारे पापों को हे गजेंद्र मेरे हृदय से निकाल करके नष्ट कर दीजिए ना। मोह आरत नलनी बनकु कर दलन। अच्छा नहीं बुलाओगे मुझे तो फिर गजराज पर कृपा क्यों की? गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उधरी लयापन, कुरु सभा तले सुनी द्रौपदी नयपन। कुरु कौरवों की सभा में द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही थी, तब आप वस्त्र बनकर के आगे उसकी रक्षा करने, गजेंद्र को उसके ग्राहक के पैर से बचा, मुख से बचा करके ले गए। विभीषण पर आपने कृपा की, उन पर कृपा की, मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो? तो अंतिम स्तुति के भाव में मानो सालवेग ने ठाकुर जी को थोड़ा सा छेड़ दिया। क्या कहता है? कहे सालवेग हीन जाति रे यवन। ओहो, समझ गया, इसलिए कृपा नहीं कर रहे हो क्योंकि मैं यवन जाति में जन्मा। पर मेरी और कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। क्या? श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले करु अच्छी अपन। श्री रंग के चरणों में केवल अपने मन को अर्पित करना चाहता हूं, और कुछ इच्छा नहीं है नाथ। मैं छूंगा नहीं आपको क्योंकि मैं अपवित्र हूं, मैं यवन कुल में जन्मा हूं। जब छोटे से सालवेग ने इतनी भाव भरी स्तुति गाई, लाखों की तादाद में रथ खींच रहे, महाप्रभु जगन्नाथ के रथ को खींच रहे भक्त, और उसी समय जब सालवेग कोसों दूर से स्तुति गा रहा था, महाप्रभु जगन्नाथ का रथ वहीं रुक गया, नहीं बढ़ रहा है आगे।
पंडा पुजारियों में हड़कंप मच गया। राजा आ गए वहां के, आकर के महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना कर लगे, नाथ हमसे क्या अपराध हो गया। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। स्वप्न में ठाकुर जी राजा आज भी वहां के राजा को भावना में, मन में, स्वप्न में आज्ञा करते हैं। उसके भावना में आज्ञा कर दी, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, जब तक वो इस सभा में नहीं आएगा, रथ यात्रा में नहीं आएगा, मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर के आओ। कौन है, कहां है, किस नाम से? ठाकुर जी दिशा बता रहे हैं, एड्रेस बता रहे हैं। उस दिशा में इतनी दूरी पर सालवेग नाम का एक व्यक्ति, उसका पुत्र है सालवेग, उसको लेके आओ। राजा ने सेना भेजी कोसों दूर, 3 दिन तो सेना को पहुंचने में लगे। वहां जाकर के पूछा कहां है सालवेग। मां ने कहा क्यों ले जा रहे हो? बोले महाप्रभु जगन्नाथ बुला रहे हैं इनको। पालकी में सालवेग को बैठाया। सालवेग बोला मैं अकेला नहीं जाऊंगा, एक पालकी और लाओ, मेरी मां को भी लेके चलो। दूसरी पालकी में मां को बैठाया और लेकर के जा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रुक गया है, स्थिर हो गया है। और तभी देखते हैं उस सभा में, उस रथ यात्रा की भीड़ में सैनिकों का आगमन होता है और पालकी में बैठा छोटा सा सालवेग देख रहा है कहां है जगन्नाथ, पूछ रहा है कहां है मेरे जगन्नाथ। किसी ने इशारा करके कहा वो सामने नंदी घोष रथ दिखाई दे रहा है, उसी के भीतर बैठे महाप्रभु जगन्नाथ। जैसे ही सालवेग ने पालकी से जगन्नाथ जी को देखा, नंदी घोष रथ के ऊपर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ ऐसे झूमने लगे, आनंदित हो गए। पुजारियों को कहने लगे जल्दी करो, देरी मत करो, अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, इसको जल्दी पालकी से उतार के लाओ, मेरे हृदय से लगा दो, मैं तड़प रहा हूं इससे मिलने के लिए। पालकी से सालवेग को नीचे उतारा। सालवेग का रोम रोम कंपित हो रहा है। पंडा पुजारी कह रहे चढ़ो रथ के ऊपर। बोले नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। अरे ठाकुर जी बुला रहे हैं, चढ़ो ऊपर। ऊपर चढ़ गए। जिस रथ पर चढ़ने का अधिकार किसी का नहीं है, सालवेग चढ़ गए। ठाकुर जी विशाल जगन्नाथ जी के सामने सालवेग खड़ा है। ठाकुर जी कह रहे हैं जल्दी से मेरे हृदय से लगाओ इसको। समीप ले गए, महाप्रभु जगन्नाथ को अंक में भर लिया। पूरा भक्त समाज आनंद से नृत्य करने लगा। ये दृश्य देख के सालवेग को अंक में महाप्रभु जगन्नाथ जी लेकर के खड़े हैं। ठाकुर जी के बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे हैं। सालवेग बोला नाथ धृष्टता हो गई, क्या सीधे अंक लगा लिया आपको? प्रणाम तो किया ही नहीं मैंने, एक बार प्रणाम कर लूं आपको। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप देख करके जैसे ही सालवेग ने दंडवत प्रणाम किया, घंटों हो गए सालवेग उठे नहीं। जब पुजारियों ने देखा तो सालवेग वहीं अपने प्राण त्याग दिए महाप्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में। आज भी सालवेग जी की समाधि है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहां से 1 किलोमीटर आगे ही रथ जाता है, वहीं सीधे हाथ पर सालवेग जी की समाधि पड़ती है। आज भी महाप्रभु जगन्नाथ का रथ रुकता है और वहां पर इस स्तुति का गान होता है। ठाकुर जी सालवेग को अपने अधरामृत का भोग उसकी समाधि पर चढ़वाते हैं ठाकुर जी कि उसको देख करके आओ, मेरा सालवेग बैठा है यहाँ पर।